नमस्कार। सभी पधारे हुए अतिथिगण और प्यारे बच्चों का स्वागत सामाजिक नियम अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की ओर से किया जा रहा है, जिसकी नोडल एजेंसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगन संस्थान है। इसी के तहत आज इस उद्यान में 13,000 दिव्यांगन राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान का अवलोकन करने हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। हम आशा करते हैं कि उद्यान की सैर के बाद आप अपने सुविचार सभी के साथ साझा करेंगे। आप सभी का राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान में एक बार फिर से स्वागत है। अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली भारत में राष्ट्रपति भवन परिसर के भीतर स्थित एक सुंदर उद्यान है। 6 एकड़ के क्षेत्र में फैला उद्यान हलचल भरी राजधानी दिल्ली शहर के केंद्र में एक शांत मरुद्यान है, जिसका अर्थ है अमृत और उद्यान का अर्थ है बागीचा, जो इसकी सुंदरता और आकर्षण का प्रतीक है और ये इसके नाम का एक आदर्श प्रतिनिधित्व है। अमृत उद्यान कुछ सबसे प्रसिद्ध उद्यानों में से एक है और हर साल कुछ हफ्तों के लिए जनता के लिए खुला रहता है। उद्यान सममित पैटर्न और जल चैनलों के साथ पुरातन भूमि निर्माण का एक आदर्श उदाहरण है। उद्यान विभिन्न प्रकार के फूलों से भरा हुआ है, जिनमें गुलाब, लिली और गेंदा शामिल है। हर्बल गार्डन एस्टेट में एक और प्रसिद्ध उद्यान है, जिसका उपयोग जड़ी बूटियों और औषधि पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। उद्यान में औषधि पौधों और जड़ी बूटियों की 40 से अधिक प्रजातियां हैं। इनका उपयोग आयुर्वेदिक दवाएं तैयार करने के लिए किया जाता है। दिल्ली में अमृत उद्यान कई खूबसूरत मंडपों और इमारतों का भी घर है, जो बागीचों की भव्यता और सुंदरता को बढ़ाते हैं। इनमें से सबसे उल्लेखनीय राष्ट्रपति भवन है, जो एक विशाल हवेली है, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य की भव्यता और शक्ति को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये इमारत हरे भरे बगीचों से घिरी हुई है, जो यहाँ आयोजित होने वाले और समारोह के लिए एक सुंदर पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर दिल्ली में पुरातन शैली के उद्यान डिजाइन का एक शानदार उदाहरण है और वे आगंतुकों को इस ऐतिहासिक युग की सुंदरता और भव्यता का अनुभव करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। बसंत के महीनों के दौरान उद्यान जनता के लिए खुले होते हैं और वो पूरे भारत और विदेशों से आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। राष्ट्रपति भवन, जिसे पहले वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था, भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास है। नई दिल्ली के केंद्र में स्थित राष्ट्रपति भवन एक शानदार संरचना है, जो 130 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है और ये सुंदर बागीचे से घिरा हुआ है, जो इसके आकर्षण में 4 चांद लगा देते हैं। इन उद्यानों के बीच एक अनूठी विशेषता है, जिसे अमृत उद्यान के रूप में जाना जाता है। ये उद्यान एक सुंदर बाग है, जो 1.7 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये आम, अमरूद, अनार और नींबू जैसे कई प्रकार के फल देने वाले पेड़ों का घर है। अमृत उद्यान 2014 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा बनाया गया था। इस उद्यान के पीछे का विचार स्वस्थ जीवन की अवधारणा को बढ़ावा देना है और लोगों को ताजे फलों का सेवन करने के लिए प्रोत्साहित करना उद्यान का प्रमुख ध्येय है। अमृत उद्यान, जिसे राष्ट्रपति संपदा के रूप में भी जाना जाता है, ये संपत्ति लगभग 320 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। संपत्ति में मुख्य निवास, गेस्ट हाउस, उद्यान और अन्य सहायक इमारतों सहित कई भवन शामिल हैं। इमारत अच्छी तरह से सुव्यवस्थित बगीचों, फव्वारों और मूर्तियों से घिरी हुई है। देश के नागरिकों और विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्था के दिव्यांगजन बच्चे भी भाग ले रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान सामाजिक न्याय
और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त संस्था है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान से बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीन सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय कर दिया गया। उद्यान उत्सव के तहत राष्ट्रपति भवन में दिव्यांगजनों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन संपन्न। उद्यान उत्सव के अंतर्गत दिनांक 29 मार्च 2023 को देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान में विशेष रूप से दिव्यांगजनों को आमंत्रित किया, जिसमें माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों से भेंट की। इस कार्यक्रम में 13,000 दिव्यांगजनों का पंजीकरण किया गया और 10,000 से अधिक दिव्यांगजनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और एक विश्व कीर्तिमान बनाया। आजादी के बाद ये पहला अवसर है जब केवल दिव्यांगजनों को अमृत उद्यान के भ्रमण के लिए विशेष रूप से बुलाया गया। राष्ट्रपति महोदया ने दिव्यांगजनों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। राष्ट्रपति महोदया ने टेक्टाइल उद्यान में दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों से बात की। दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों ने ब्रेल लिपि में अंकित अक्षरों को राष्ट्रपति महोदया की उपस्थिति में पढ़ा। महामहिम की उपस्थिति में दिव्यांग बच्चों ने फूलों को स्पर्श किया और अपना अनुभव बताया। माननीय महोदया ने बच्चों को चॉकलेट भी वितरित की। दोपहर बाद राष्ट्रपति महोदया ने पुनः दिव्यांगजनों से मुलाकात की और सबकी कुशल क्षेम जानी। साथ ही अभय लिंगी यानी ट्रांसजेंडर समाज के 100 से अधिक सदस्यों से बात की। सभी दिव्यांगजन इस कार्यक्रम के आयोजन से बहुत प्रसन्न थे। कार्यक्रम में चलन दिव्यांग, दृष्टि बाधित, वाक और श्रवण दिव्यांग, बौद्धिक दिव्यांग, बहुदिव्यांग, सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, कुष्ठ रोग, डार्फिज्म दिव्यांग इत्यादि शामिल थे। इस कार्यक्रम का आयोजन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से किया गया था और पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली को नोडल एजेंसी बनाया गया था। इस कार्यक्रम में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं PDUN IPPD नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों ने विशेष रूप से सहयोग किया। इसके अलावा विभाग के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजन संस्थान दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग और दिल्ली नगर निगम, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।